मसीह में आपकी सलामती हूँ। मैं नाइला, अल्फा बाइबल कॉलेज की स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मेरा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। माई टॉपिक इज़, क्या गैर कौमों में शादी करने की इजाज़त है? एंड द वेरी फर्स्ट आंसर इज़ नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कुछ लोग ऐसा कर चुके हैं तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, और अगर वो लोग वापस आते हैं तो मसीहियों का उनके लिए क्या रिस्पॉन्स और क्या रवैया होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस कहती है, ना हमवार जुए में ना जूतो, पाकीज़गी का नापाकी के साथ क्या मेल जोल, और नेकी का बदी से क्या वास्ता। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब बनी इसराइल कौम सफ़र करती थी और बाकी जगहों पर जाती थी, डिफरेंट जगहों पर, तो यहोवा खुदा का हुक्म जो आता था वो ये था कि अपने बेटों और बेटियों के लिए गैर कौमों में से रिश्ते ना लेना और उनसे शादियां ना करना। देखिए, अब्राहम ने जब अपने नौकर को ताकीद की कि इसहाक के लिए अपने लोगों में से बीवी लेके आना, मीन्स जहाँ वो रह रहे थे उनमें से उसके लिए बीवी ना लेना, और उसके नौकर ने ऐसा ही किया। और उसके बाद पैदाइश 28 बाब में आपको मिल जाएगा, इसहाक ने, बुजुर्ग इसहाक ने भी अपने बेटे बुजुर्ग याकूब को ताकीद की कि कुनानियों में से किसी लड़की से शादी ना करना। अब जो बुजुर्ग याकूब के भाई एसाऊ हैं, उन्होंने 2 गैर कौम की लड़कियों से शादी की, तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि वो उनके लिए वो बाले जान हुई। तो जो लड़कियां गैर कौमों में शादी करती हैं, सिर्फ वही कलाम की नफ़ी नहीं करती, बल्कि जो लड़के भी गैर कौमों में शादी करते हैं वो भी कलाम की नफ़ी करते हैं, और वह बाले जान हुई, यही लिखा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा वर्ड है और इसकी तशरीह देख लीजिएगा, ये एक बहुत सेंसिटिव वर्ड है, और वह बाले जान होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। चलिए हम आगे चलते हैं। मैं ख़ास तौर पर फीमेल से अभी बात करने लगी हूँ कि जो नस्लें हैं या जो आपकी पूरा ख़ानदान होता है ना, वो मेल से रन करता है। अगर लड़कियां गैर कौम के मर्दों से शादी कर लेती हैं, अगर वो खुद वो रिलीजन एक्सेप्ट नहीं भी करती, तो जिस रिलीजन को वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर ली, उसको अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होते देख कैसे सकती हैं और वो कैसे बर्दाश्त करेंगी। देखें, वक्ती तौर पर शायद इस चीज़ का एहसास ना हो रहा हो, लेकिन एहसास होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जल्दी इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि आप गलत कर रहे हैं या गलत कर रही हैं। और बाइबल मुकद्दस तो कहती है कि जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, जो मुझे कबूल नहीं करता, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, या वेरी क्लियर वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो आप खुद की भी गुनाहगार होती हैं और अपने बच्चों की भी गुनाहगार होती हैं। तो आप खुद को या अपने बच्चों को दोज़ख की आग में जलते हुए देख सकती हैं? डेफिनेटली नहीं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग इन कामों में इन्वॉल्व हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ इनमें से निकल आएँ। अभी टाइम है, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप ख़ानदान में चली जाती हैं, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उसमें से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, और कोई रास्ता जो है वो आपको नज़र नहीं आता है। ठीक है, वक्ती तौर पर आप रो लें, पछता लें, परेशान हो लें, जो मर्ज़ी हो लें, लेकिन आप हमेशा की ज़िंदगी को छोड़कर अगर आप जाती हैं तो आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए हमेशा की आग यानी कि दोज़ख इंतज़ार कर रहा है। और जो लोग ऐसा कर चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो ये मत समझें कि उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है और अब ये मुमकिन नहीं है कि वो वापस आ सके। देखिए, तौबा का रास्ता कभी भी बंद नहीं होता। मुशर्रफ बेटा, आप जानते हैं, वो सब कुछ लेके चला गया था, लेकिन उसने कहा मेरे बाप के घर में तो नौकर भी शहनशाहों की ज़िंदगी गुजारे और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वापस आ जाएं, खुदा से माफ़ी मांगे और कलाम पाक के मुताबिक वापस आएँ। और खुदा कहता है, तेरे गुनाह चाहे किरमजी हो, मैं बर्फ़ के माने धो दूँगा। वक्ती तौर पर ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बाइबल कहती है अपने रिश्ते को, अपने माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों को जो मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वो मेरे लायक ही नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग वापस आएँ, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करें। फिर मैं मसीहियों से मुखातिब होना चाहती हूँ, आपके गुनाह की टाइप डिफरेंट हो सकती है, बेशक कि उन्होंने किसी और टाइप का गुनाह किया, लेकिन बाइबल तो कहती है कोई रास्तबाज नहीं। प्लीज़, अगर ये लोग वापस आना चाहते हैं तो उनको क्रिटिसाइज मत करें, उनको एक्सेप्ट करें। मैं नौजवानों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ उनको एक्सेप्ट करें, उनके लिए अच्छे रिश्ते तलाश करें, उनकी कहीं और शादियाँ कराएं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो गुनाह आपने किए हैं, मे बी उस टाइप के गुनाह उन्होंने नहीं किए, किसी और टाइप के किए हैं, लेकिन बाइबल जब हम गुनाहगारों को एक्सेप्ट करती है तो वो कहती है कि जैसा कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ करो। अगर आप खुदा से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको माफ़ करे, तो आप ऐसी बहनों और ऐसे भाइयों को भी माफ़ करें और उनको अपनी कम्युनिटी में एडजस्ट करें, उनको वापस लेके आएँ। हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं कि वो खुदा के पास वापस ले आ जाएँ। तो अपने बहन